नमस्कार दोस्तों। भारत और रूस की दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। सालों से जिस चीज के लिए भारत दूसरे देशों की दहलीज पर दस्तक देता था, आज वही चीज भारत के हाथों में आ चुकी है। रूस ने भारत को एक ऐसा गिफ्ट दिया है जो आने वाले दशकों तक भारत की विमानन इंडस्ट्री की तस्वीर बदल देगा। जी हां दोस्तों, अब भारत और रूस के बीच एक ऐतिहासिक समझौता साइन हुआ है और इस समझौते के तहत भारत के अंदर पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। यह सिर्फ एक इंडस्ट्रियल डील नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। अब तक भारत के पास ऐसे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं थे जहां हम अपने देश में खुद यात्री विमान बना सकें। हमें हमेशा अमेरिका, यूरोप या किसी और देश पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के बीच 27 अक्टूबर 2025 को मॉस्को में एक बड़ा एमओयू साइन हुआ है। इस एमओयू के तहत भारत में सुखोई सुपरजेट 100 यानी एसजे 100 पैसेंजर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है और यही विमान भारत की नई उड़ान का प्रतीक बनेगा। दोस्तों, इस विमान की खासियतें सुनिए। एसजे 100 एक ट्विन इंजन नैरो बॉडी पैसेंजर जेट है। इसमें 103 सीटें हैं और इसकी फ्लाइंग रेंज करीब 3530 किलोमीटर है। यानी दिल्ली से सिंगापुर, मुंबई से दुबई या कोलकाता से काठमांडू, ये सब जगहें इस विमान की पहुंच में होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह विमान 55 रेस से लेकर प्लस 45 अर्ज तक के टेम्परेचर में उड़ान भर सकता है। यानी कि भारत के लद्दाख की ठंड और राजस्थान की गर्मी दोनों ही परिस्थितियों में यह आसानी से उड़ सकेगा और यही भारत के लिए इसे इमोशनल कर रहा है, परफेक्ट बनाता है। अब तक दुनिया में 200 से ज्यादा एसजे 100 विमान बन चुके हैं और 16 एयरलाइंस इन्हें इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि एक रणनीति है मेक इन इंडिया की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम। इस डील का मकसद सिर्फ एयरक्राफ्ट बनाना नहीं है, बल्कि भारत के रीजनल कनेक्टिविटी नेटवर्क को मजबूत करना है। याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी की उड़ान योजना, जिसका नाम ही था उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना के तहत छोटे शहरों और टीयर 2, टीयर 3 एयरपोर्ट्स को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा जाना था। अब जब भारत खुद छोटे पैसेंजर जेट बनाएगा, तो न सिर्फ यात्रियों के लिए सफर सस्ता होगा, बल्कि टूरिज्म, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई उड़ान मिलेगी। छोटे एयरपोर्ट्स को विकसित किया जा सकेगा और भारत के दूरदराज के इलाके भी हवाई नक्शे पर आ जाएंगे। देखिए, आने वाले 10 सालों में भारत को करीब 200 क्षेत्रीय जेट्स और 350 बड़े विमान की जरूरत पड़ेगी। अब तक यह पूरा बाजार बोइंग और एयरबस जैसी विदेशी कंपनियों के कब्जे में था, लेकिन अब जब रूस के साथ मिलकर भारत अपने खुद के जेट्स बनाएगा, तो हमारी निर्भरता कम होगी और डॉलर में होने वाली लागत भी घटेगी। फिलहाल यह माना जा रहा है कि इन विमानों का ऑपरेशन लो कॉस्ट बेसिस पर होगा, यानी कि भारत के रीजनल एयरलाइंस इन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगी और देश के हर हिस्से तक पहुंच बना सकेंगी। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की, जो सामने आई है आसियान समिट से। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समिट में शामिल होना था, लेकिन उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस समिट में उन्होंने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हाजी से अलग अलग मुलाकात की। इन मुलाकातों का एजेंडा सिर्फ कूटनीति नहीं था, बल्कि आने वाले समय में भारत की आर्थिक और सुरक्षा रणनीति को लेकर बहुत सारी बातें हुई। बताया जा रहा है कि इन मीटिंग्स में द्विपक्षीय व्यापार, तकनीकी सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर गहन चर्चा हुई। लेकिन दोस्तों, बैक चैनल बातचीत हमेशा कुछ बड़ा संकेत छोड़ जाती है। मलेशिया फिलहाल आसियान का चेयर देश है और इस समिट में चीन, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश भी शामिल थे। ये वही देश हैं जो एशिया पैसिफिक रीजन की पॉलिटिक्स को तय करते हैं। भारत का यहां एक्टिव रोल ये दिखाता है कि आने वाले समय में भारत सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं, बल्कि पॉलिसी मेकर की भूमिका में होगा। और अब तीसरी बड़ी अपडेट भारत और अमेरिका के बीच। दोस्तों, हाल ही में एक बहुत दिलचस्प खबर सामने आई है। भारत ने अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ एक ऐसा तोड़ निकाल लिया है जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। दरअसल अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर कई तरह के अप्रत्यक्ष दबाव बनाए। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से तेल न खरीदे। रूस पर भी दबाव डाला गया कि वह अपने तेल उत्पादन और निर्यात को सीमित करे। यहां तक कि चीन ने भी रूस से तेल खरीद कम कर दी। भारत ने भी आधिकारिक रूप से कहा कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे।
लेकिन असल में भारत की कूटनीति कुछ और ही खेल खेल रही थी। भारत ने रूस से लॉन्ग टर्म डील्स साइन कर रखी थी, इसलिए इन एग्रीमेंट्स को तोड़ना संभव नहीं था। भारत ने उन डील्स के तहत तेल खरीद जारी रखी, लेकिन साथ ही अमेरिका से भी अपनी तेल खरीद बढ़ा दी। अब आप आंकड़े सुनिए। अक्टूबर 2025 में भारत ने अमेरिका से औसतन 54 लाख बैरल तेल खरीदा। यह 2022 के मुकाबले सबसे ऊंचा स्तर था और नवंबर में यह आंकड़ा बढ़कर 45 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंचने का अनुमान है। इसका मतलब साफ है, भारत ने रूस और अमेरिका दोनों को बैलेंस कर लिया है। अमेरिका खुश है कि भारत उससे तेल खरीद रहा है और भारत को फायदा यह कि दुनिया की पॉलिटिक्स में उसने खुद को एनर्जी ब्रिज के रूप में स्थापित कर लिया है। रूस आज भी भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है, लेकिन अमेरिका की हिस्सेदारी अब लगातार बढ़ रही है। पहले जहां रूस का हिस्सा 40% तक था, वहीं अब अमेरिका का हिस्सा 5-7% बढ़ चुका है। भारत के लिए यह दोहरा फायदा है। एक तरफ भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, दूसरी ओर अमेरिका को तेल खरीद बढ़ाकर ट्रंप प्रशासन के टैरिफ दबाव का जवाब दे रहा है। अमेरिका की कोशिश रहती है कि दुनिया उसकी नीतियों के अनुसार चले। चीन और रूस ने कई बार उस दबाव को झेला है, लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति से अमेरिका की नीति को उसी के खेल में मात दे दी है। फिलहाल रशियन कंपनियों के बीमा और लाइसेंस को लेकर कुछ रुकावटें जरूर आई हैं, जिससे तेल व्यापार थोड़ा प्रभावित हो सकता है, लेकिन भारत और रूस अगर मिलकर इसका हल निकाल लेते हैं तो यह पूरी एनर्जी इकोनॉमी की दिशा बदल सकता है। आने वाले समय में हो सकता है भारत अमेरिका से थोड़ा महंगा तेल खरीदे, लेकिन वह खरीद पूरी तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार करेगा, किसी के दबाव में नहीं। भारत का यह कदम बताता है कि अब हम सिर्फ एक एनर्जी कंज्यूमर नेशन नहीं, बल्कि एक एनर्जी प्लेयर बन चुके हैं, जो तय करता है कि किससे खरीदनी है, किस भाव पर खरीदनी है और कब खरीदनी है। तो दोस्तों, एक तरफ भारत रूस के साथ मिलकर खुद अपने विमान बनाने जा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका को उसकी ही चाल में फंसा रहा है, और तीसरी तरफ आसियान देशों में भारत का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। यानी एक ही वक्त में भारत इंडस्ट्री, एनर्जी और डिप्लोमेसी तीनों फ्रंट पर लीडरशिप दिखा रहा है। तो यह है नया भारत, जो अब किसी की छाया में नहीं बल्कि अपने दम पर उड़ान भर रहा है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका यह छोटा सा कदम हमें प्रेरणा देता है। भारत की ताकत, भारत की सोच और भारत की कहानी आप तक पहुंचाने की। जय हिंद।